हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज एंड ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न क्या है? हम लोग का पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए रामम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी संपूर्णानंद। तो ए का राइट आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता का नाम क्या था? तो ए है रामदेव सकपाल, बी है रामजी सकपाल, सी है रामा किशुन सकपाल, डी है राधेराम सकपाल। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी रामजी सकपाल। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर है क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो जो आधुनिक सभ्य समाज है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन को। तो इसका थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ए श्रम विभाजन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, डैश कारण बनी हुई है? ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? ए 1956 दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 वाराणसी में, डी 1959 बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1956 दिल्ली में मृत्यु हुई थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? ए 14 अप्रैल 1988 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1989 ईस्वी को, फिर सी 14 अप्रैल 1990 ईस्वी को, फिर डी 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर डी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7वां प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जो भारतीय संविधान है उनको बनाने में, निर्माण में यानी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो ए भीमराव अम्बेडकर जी का, बी ज्योतिबा फुले का, सी राजगोपालाचारी का, डी महात्मा गांधी का। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं 8वां की ओर। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? 8वां नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ए गांधी जी ने, बी स्वामी विवेकानंद जी ने, डी अंबेडकर जी ने, डी भलुक्सी अंबेडकर जी ने, डी गुनाकर मुले ने। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर।
9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों का, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए एकल्स को, बी हरकस को, सी वारेन हेस्टिंगस को, डी विलियम जोन्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 का सी, वारेन हेस्टिंगस को मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? मेघदूत पुस्तक है एक, जिसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। और इसका अनुवाद किस भाषा में किए हैं? ए ग्रीक भाषा में, बी लैटिन भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी जर्मन भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी, जर्मन भाषा में किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? ए मूर्ति को, बी माता को, सी बी माता को, डी भारत माता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत माता को कहा है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या है? ए सरस्वती देवी, बी लक्ष्मी देवी, सी बुधिया देवी और डी सुमित्रा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी। राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंत जी का जन्म कब हुआ था? ए 1879 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, फिर बी सी 1901 ईस्वी में, डी 1902 ईस्वी में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, 1900 ईस्वी में हुआ था जन्म पंत जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंत जी का निधन कब हो गया था? 14 नंबर क्वेश्चन है, जो पंत जी हैं उनका निधन मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु कब हुई थी? ए 29 दिसंबर 1977 को, बी 30 दिसंबर 1977 को, सी 31 दिसंबर 1977 को, डी 1 जनवरी 1978 को। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए 29 दिसंबर 1977 को हुआ था निधन किनका? पंत जी का, यानी कि मृत्यु हुआ था। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत माता कविता के रचनाकार है, यानी जो भारत माता कविता है हिंदी का, उनकी रचना उनका रचनाकार कौन है, इनको कौन लिखे हैं? ए सुमित्रानंद पंत जी ने, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सी रामधारी सी दिनकर ने, डी प्रेमगंध ने। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, सुमित्रानंद पंत जी ने लिखे हैं। भारत माता कविता को किसने लिखा है? सुमित्रानंद पंत जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? जो 16 नंबर प्रश्न है, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? ए धरती माता के लिए, बी पृथ्वी माता के लिए, सी सीता माता के लिए, डी भारत माता के लिए। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत माता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंत का जन्म कब हुआ था? जो पंत जी हैं हमारे, उनका जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था? ए पटना साहिब पटना में, बी कौसानी अल्मोड़ा में, सी सारण वैशाली में, डी बुटाटी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कौसानी अल्मोड़ा में पंत जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत माता के संबंध में क्या सही है?
ए सोला सौल वासनी, बी नगर वासनी, सी ग्राम वासनी, डी विंध्या वासनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम वासनी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत माता को हम लोग ग्राम वासनी भी कहते हैं क्योंकि वो गांव में बसती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? जो पंत जी हैं वो प्रवासिनी किसे कहे हैं? ए भारतीय जनता को, बी भारत माता को, सी भारत माता के संतानों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 19 का ए भारत माता भारतीय जनता को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए निराला को, बी भारतेंदु को, सी जगत जयशंकर प्रसाद को, डी पंत को। तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी पंत जी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको 20 में से कितना प्रश्न को आप लोग सही कर पाए हैं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।